Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. आज के वक्त जो vocabularies extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper से from today only it's 1st of September 2021. So let's begin with the first word. So for today your first word is throes. Throes is a noun. Throes का मतलब होता है severe or violent pains, especially at the moment of death. At the time of the death, जैसे जैसे डेथ टाइम अराइव होता है वैसे वैसे जो पेन है, बॉडी पेन है, वो वायलेंटली इंक्रीज होता है, सडनली इंक्रीज होता है और वो भी बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, तो उसको थ्रोज बोला जाता है. सो सीवियर पेन के लिए हम थ्रोज वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अगोनी या फिर पैंग, एंड द एंटोनिम्स आर कंफर्ट और वेरी मच इन रिलीफ. सो हिज थ्रैशिंग वॉज द सिग्नल ही वॉज इन द थ्रोज ऑफ द ड्रीम. सो उसके जो थ्रैशिंग थी, दोज वर द सिग्नल्स दैट ही वॉज इन द थ्रोज ऑफ अ ड्रीम. नेक्स्ट वर्ड इज डेलेटेरियस. डेलेटेरियस इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज. कोई भी चीज़ जो हार्म कॉज करे, हार्म या फिर डैमेज का जो कारण होते हैं, जो रीज़न होते हैं बेसिकली कॉज टू क्रिएट हार्म और डैमेज इज़ व्हाट वी कॉल डेलेटेरियस. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे हर्टफुल या फिर डिस्ट्रक्टिव. एंटोनिम्स आर हेल्पफुल और एडिंग. सो these drugs have a proven deleterious effect on the nervous system. कि ये जो भी drugs होते हैं ये nervous system को damage करते हैं ultimately, right? डैमेजिंग इफेक्ट होता है इनका, डिजास्टरस हम कह सकते हैं इफेक्ट होता है ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ दीज ड्रग्स. नेक्स्ट वर्ड इज डॉन्टिंग. डॉन्टिंग इज एन एडजेक्टिव. डॉन्टिंग का मतलब होता है मेकिंग यू फील स्लाइटली फ्राइटन्ड और वरीड अबाउट योर एबिलिटी टू अचीव समथिंग. वाइल यू हैव सम एबिलिटीज टू अचीव समथिंग, और आपकी उस काबिलियत पे डाउट क्रिएट करना या फिर आप में एक ऐसा डर क्रिएट करना जिससे कि आपको अपनी काबिलियत पे डाउट हो कि पता नहीं हम ये हमारे अंदर जो ये एबिलिटी है टू अचीव दिस थिंग और टू अचीव समथिंग, उस पे ही उसको लेके एंजाइटी क्रिएट करना, वरी होना, डरना उस चीज़ को लेके इज़ व्हाट वी कॉल डॉन्टिंग. सो डिस्करेज करना या डिस्पिरिट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे. एंटोनिम्स आर सपोर्ट या फिर एनकरेज और बूस्ट भी बोल सकते हो आप. सो द यूज़ ऑफ द वर्ड इज़ अ डॉन्टिंग टास्क. एक ऐसा टास्क जो कि डिस्करेजिंग हो. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉक्स. कॉक्स इज़ अ वर्ब. कॉक्स का मतलब होता है टू परस्यूट समबडी जेंटली. जेंटली किसी पर्सन को परस्यूट करना, मनाना उसे, इज़ व्हाट वी कॉल कॉक्स. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटाइस या फिर इंड्यूस. एंटोनिम्स आर रिपेल या फिर प्लीज. सो द चाइल्ड वॉजंट हंग्री बट हिज मदर कॉक्स्ड हिम इनटू ईटिंग अ लिटिल. कि वो जो बच्चा है ही वॉजंट, वो भूखा नहीं है पर फिर भी उसकी माँ जो है शी वॉज परस्यूइंग हिम इनटू ईटिंग अ लिटिल बिट. नेक्स्ट वर्ड इज एराडाइट. एराडाइट इज एन एडजेक्टिव. एराडाइट का मतलब होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी. जब आप किसी चीज़ को लेके केयरफुली स्टडी करते हो और आपको उस स्टडी के थ्रू जो नॉलेज गेन होता है तो उसी को बेसिकली एराडाइट बोला जाता है. आप इसको विजडम बोल सकते हो, वाइजनेस बोल सकते हो. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अ पर्सन हु इज़ लिटरेट, एजुकेटेड, हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, सो दैट इज़ एराडाइट. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनएजुकेटेड या फिर इग्नोरेंट. यूज ऑफ द वर्ड इज एन एराडाइट प्रोफेसर. प्रोफेसर हु इज सो नॉलेजेबल. नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर. पॉन्डर इज अ वर्ब. पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली फॉर और फॉर अ लॉन्ग टाइम. किसी चीज़ के बारे में बहुत लंबे टाइम तक बहुत सोचना, विचार करना, समझना किसी चीज़ को इज़ व्हाट वी कॉल पॉन्डर. सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एग्जामिन या फिर एवेल्युएट करना किसी चीज़ को. एंटोनिम्स आर टू इग्नोर और डिस्कार्ड. सो शी सेट बैक फॉर अ मिनट टू पॉन्डर हर नेक्स्ट मूव इन द गेम. कि गेम के ड्यूरेशन में, गेम के ड्यूरिंग व्हाट शी डिड, शी सेट बैक, वो बैठती है एंड शी गेव अ थॉट ऑल अबाउट द नेक्स्ट मूव विच शी वॉज गोइंग टू गिव इन टू द गेम. तो उस मूव के बारे में सोच रही है वो बैठ के, राइट. सो पॉन्डर इज गिविंग थॉट और टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली. नेक्स्ट वर्ड इज एलिबाई. एलिबाई इज अ नाउन. एलिबाई का मतलब होता है एन एक्सक्यूज इंटेंडेड टू अवॉइड ब्लेम.
जब आप पे किसी चीज़ का ब्लेम लगाया जाता है और आप कोई भी एक्सक्यूज़ ढूंढते हो अपने उस ब्लेम को अवॉइड करने के लिए, तो उसको एलिबाई बोला जाता है। एक्सक्यूज़ या प्रिटेक्स्ट हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ करेंगे। एंटोनिम इज डैनियल, सो शी मेड अप एन एलिबाई फॉर वाई शी वॉज लेट, कि वो लेट हो गई थी और इसके लिए वो क्या बना रही, एक्सक्यूजेस बना रही है। नेक्स्ट वी हैव अ टर्म दैट इज इंसिनरेटर। इंसिनरेटर इज अ कंटेनर और मशीन फॉर बर्निंग रबिश। कचरा जलाने की बेसिकली मशीन को बोला जाता है इंसिनरेटर। तो ये एक है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है। इस तरीके का कोई भी कंटेनर होता है या इसके अलावा पार्ट भी बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। सो दिस वन इज जस्ट एन एग्जाम्पल अमंग दैम। तो इंसिनरेटर इज अ कंटेनर और मशीन फॉर बर्निंग रबिश। So these are the words for today. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।